1947 में भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले हम जो वीडियो मैं बना चुका हूं अनुपात समानुपात की, आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। दूसरी वीडियो से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा खान सर के बारे में। खान सर को तो सभी ने सुना होगा, जो बहुत ही आजकल चर्चे में चल रहे हैं और जो बहुत ही अच्छी शख्सियत भी हैं। आपने तो इनके बारे में सुना ही होगा। दोस्तों, किसी का ज्ञान देखना चाहिए या उसका धर्म देखना चाहिए? मेरे हिसाब से उसका ज्ञान देखना चाहिए, उसका धर्म बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किस धर्म, किस जाति, किस मजहब, किसी चीज़ का है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छे क्षेत्र में काम कर रहा है, तो आप उसी अच्छे काम से मतलब रखिएगा उसके। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग इस बात पे विवाद कर रहे हैं कि उनका नाम अमित सिंह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैजल खान है। तो कोई भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति आदि से ना आके, उसके ज्ञान से आके वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें यूट्यूब पे उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत सारी उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो उनके दिल में किसी भी प्रकार का कोई भी ख्याल नहीं है, और फिर भी वो बंदा उस काम को कर रहा है जो आपके ज्ञान के मतलब से अच्छा है। आप उसे कुछ लोग उससे टॉर्चर भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसे मतलब अलग तरह तरीके से उनके बारे में बयान दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि किसी भी व्यक्ति के मजहब, धर्म आदि से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ये जो व्यक्ति हैं खान सर, ये जीएस की क्या डालते हैं, जीएस की वीडियो डालते हैं, जीएस उनको पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ाते हैं। बाकी इनकी पटना में कोचिंग भी लगती है। ठीक है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना मैंने देखा है यूट्यूब पर उतना ही आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मेरा मानना ये है, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति से ना देखें, उसकी अच्छाइयों से देखें। ठीक है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो गलत काम कर रहा है तो उसको भाई गलत है तो गलत है, किसी के साथ अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको गलत कहें। ठीक है, नाम और उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा होता किसी के भी। आप भी अच्छे काम करिएगा, आपका भी नाम होगा। ठीक है, अमित सिंह या फैसल खान, इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं होता है। और मेरी अगर खान सर तक ये वीडियो पहुंचती है तो रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब को ना छोड़ें, और जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम पढ़ा रहे थे अनुपात समानुपात, उसमें ही आगे जारी करते हैं। ठीक है, ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि खान सर को पहुँचे, और वो जो छोड़ना चाह रहे थे यूट्यूब, वो छोड़े ना, वो जिससे कि लोगों का भला हो। वो यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, जो बच्चा पेड करके नहीं पढ़ सकता लेकिन वो फ्री में तो पढ़ा रहे हैं, तो उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो उन तक ये ज़रूर शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आगे। यदि अनुपात समानुपात में है, यदि मैंने इस चीज़ को समझा दिया था, यदि A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2/9 और यहाँ कितना है 1/3, इस अनुपात का मतलब होता है A/B। क्या मतलब होता है? A/B। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/9/1/3। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/9 × 3/1। जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है और मैं उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हम, तो वो काय में बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब यहाँ पर 1/3 थी तो क्या हो जाएगी 3/1। ठीक है, 3 बन जा 3, 3 3 या 9, तो क्या आ गया A/B बराबर आ गया 2/3। तो A अनुपात B बराबर 2/3 आ गया, ये सिंपल निकल गया। उसके बाद में उसने दिया है B अनुपात C बराबर दिया है 2/7 और 5/14, 2/7 अनुपात 5/14। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, B/C बराबर 2/7/5/14।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ B/C बराबर 2/7 इंटू 14/5। तो 7 दूनी 14, तो कितना आ गया B/C बराबर 4/5। इसका मतलब B और C का अनुपात कितना आ गया 4/5। उसके बाद में आता है D/C भी इन्होंने दिया हुआ है। तो अब मुझे पता लग गया दोस्तों A/B कितना हो गया 2/3 और B/C कितना हो गया 4/5। आप कहेंगे ये अपॉन में लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि अगर कोई चीज़ बटे में लिखी है इसका मतलब वो अनुपात में भी है। ठीक है, तो ये A/B 2/3, B/C 4/5 में है। ठीक, इस चीज़ को अब आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब मुझे निकालना है A/B/C। तो A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3, B का मान कितना है 3 और C का मान कितना है 5। अब यहाँ पर जगह खाली रहेगी दोस्तों और यहाँ पर जगह खाली रहेगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर इस वाली संख्या को ही रख देते हैं। किस वाली संख्या को रख देते हैं दोस्तों? इस वाली संख्या को ही रख देते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इनका अनुपात निकाल देते हैं जैसा पीछे था। बस इसमें समझाना ये था, अगर कोई संख्या अपॉन में आती है, कोई भी संख्या किस में आती है दोस्तों? अपॉन में आती है या बटे में आती है, तो हमें उसे क्या करना होगा? हमें उसे सिंपली इस तरीके से तोड़ लेना होगा और उनका रेशियो निकाल लेना होगा। जब हम उनका रेशियो निकाल दें फिर हम उन्हें सिंपली A/B/C दिया हो, A/B/D दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आगे कहेगा टाइप नंबर सेकंड कहेगा ए बी से 40% अधिक है। इसका मतलब ये 140% हो जाएगा और ये 100% होगा। बी अगर 100% है दोस्तों तभी तो ये 140% होगा। ठीक है, तो मैं इसे 1 0 से 1 0 काट दे रहा और परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। 2 7 14 और 2 5 कितना हो गया 10, तो 7/5 आ गया। ये अनुपात भी कितना आ गया 7/5 आ गया। आगे कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, तो बी जो है वो सी से 20% कम है। इसका मतलब ये 80 होगा तो ये 100 होगा। अगर ये 100 होगा सी तो ये 80 होगा, यही तो होगा दोस्तों। ठीक है, 20 चौक 80 होते हैं, अब 20 पंजे कितने होते हैं 5 आ गया। ए बी और सी, तो मैं इस यहाँ पर लिख सकता हूँ A/B/C। ये तो सिंपल हो गया 7 5, ठीक है, और 4 और 5। ये कहाँ से आया ये भी मैंने बताया था। ये b का मान कितना है 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। यहाँ b का मान कितना है 4 है, 4 लिख दिया। बीच में b इसलिए आया क्योंकि वो 2 बार आता है, 2 बार आया है। ठीक है, और यहाँ पर जगह खाली रहेगी दोस्तों और यहाँ पर जगह खाली रह गई। जो जगह खाली रह जाती है उसमें इस वाली संख्या को फिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 5 आ गया और यहाँ कितना आ गया 4, तो 7 4 जा 8 होता है, 5 चौक 20 होते हैं और 5 25 होते हैं। ये मेरा आंसर हो गया A/B/C। अभी मैं इन चीज़ों को निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में हम इस पर आधारित सवाल भी करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ। ठीक है, बताते हैं। तीसरे तरीके के सवाल होते हैं। ये टाइप 2 में ही बता रहा हूँ मैं। जैसे कि ए दे दिया उसने, बी दे दिया, यहाँ दे दिया उसने, फिर ए और यहाँ सी दे दिया। ठीक है, उसने कहा ए बी से 20% कम है, तो यहाँ पर उसने 80 लिख दिया। ए कम है बी से 20%, तो ये 100 हो गया। तो 20 चौक 80 और 20 पंजा 100। आगे कह रहा है ए सी से 20% अधिक है, तो ये 120 हो गया और ये 100 हो गया। क्यों मैंने 120 क्यों लिख दिया? हमेशा ध्यान रखो कि परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है।
पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर हम उससे आगे बढ़ाते हैं 20% अधिक है तो 20 उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर हम वो कम की बात करता है तो हम 20 उसमें से घटा देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, और ये कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। देखो ये आया है, तो मैंने कहा था जो 2 बार आए उसको बीच में लिख दो, बाकी सब इधर उधर लिख दो। तो ए का मान कितना है 4, और फिर बी का मान कितना है 5, और ए का मान कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे 20 में 120, 20 में 100, तो ए का मान कितना है यहाँ 6, और यहाँ कितना हो गया 5। अब यहाँ पर फिर जगह खाली है दोस्तों, ये जगह खाली है और दोस्तों ये जगह खाली है। तो इन जगह पर मैं यही संख्या लिख दूंगा, मैंने ये बताया है आपको, और इस वाली जगह पर यही संख्या लिख दूंगा जो मैंने इस पर लिखा है। 5 छक 30 हो गए, 4 छक 24 हो गए, और 4 छक 20 हो गए। ठीक है, तो ये मेरा रेशियो आ गया। अगर ये संख्याएँ कट जाती हैं, किसी भी सिंगल डिजिट संख्या से कट जाती हैं, तो हम इनको काट देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए आराम से। उतारने के बाद या स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या होता है? टाइप नंबर 3 में क्या निकालते हैं? तृतीय अनुपाती निकालते हैं, मध्य अनुपाती निकालते हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं निकालते हैं। जैसे कि एक संख्या है, अभी तो मध्य अनुपाती की नहीं है, लेकिन वो संख्या है x अनुपात x समानुपात, ठीक है, 5:8, 5:8। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.75 अपॉन x बराबर 5/8। ठीक है, पॉइंट मैंने हटाया, इंटू 100 लिख दिए। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया। अगर मैं संख्या को काटूंगा 25 से, 25 3 75, और 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो x का मान आएगा 6/5। कितना है 6/5। और ये कैलकुलेशन क्या होगी, जल्दबाजी में हो गई। किस में हो गई दोस्तों? जल्दबाजी में हो गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दिया 25 आ गया, यहाँ 25 3 75 हो, तो मैं लिख दूंगा 3/x बराबर 5/2। ये कितना होगा 3 दूनी 6, x बराबर लिख दूंगा 5/6। ठीक है, कितना लिख दूंगा 5/6। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगली उसकी तरफ। इसको हम हटा देते हैं। कह रहा है चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे कि अब टाइप 3 में क्या ज्ञात कर पाएगा, चतुर्थ अनुपाती। तो 5,9,12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोल देगा। क्या बोल देगा दोस्तों? चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगर ये संख्या इस तरीके से बोलता है तो मुझे चौथा अंक देखना होगा, अनुपात 9 समानुपात 12:1। ये कौन से स्थान पे है? ये पहले स्थान पे है, तो प्रथमा स्थान हो गया। ये द्वितीय स्थान पर हो गया, ये तृतीय स्थान हो गया, चौथा स्थान हो गया। यानी कि अगर हमें क्रम से देखना है तो इस तरीके से देखना है। मैंने बताया जो अनुपात होता है वो अपॉन होता है, यानी कि बटा होता है। तो 5 अपॉन कितना हो गया 9 इक्वल टू जिस समानुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है 12/x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो x बराबर आ जाएगा 12 108 अपॉन 5। ये मेरा x का मान हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, x का मान हो गया। अगर आप इसको भाग देते हैं तो पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। आप लोगों को इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा दोस्तों?
आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखते हैं अगले टाइप की तरफ। इसमें क्या करता है दोस्तों, इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस वो डालता है। कैसे डालता है, जैसे 18-24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती डालेगा 18-24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, थर्ड प्लेस वाला स्थान ज्ञात करना है। तो 18:24, यहाँ जब समानुपात लगाएंगे हम तो तीसरे वाले की जगह यही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 24 और यहाँ पर आ गया x। ठीक है, इस चीज़ को याद रहेगा आपको। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 18/24 बराबर 24/x। ये जो संख्या तो सेकंड प्लेस पर दी होगी वो थर्ड प्लेस पर भी रिपीट होगी अगर वो तृतीय अनुपाती पूछेगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आ गया 6×3 18 और 6×4 कितना हो गया 24। 3×8 24 होते हैं और 8×4 जा 32। ठीक है, 8×4 जा कितने होते हैं 32। तो 8×4 32 होते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया। ये 32 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको कर लीजिए। इतना लेने के बाद में आगे करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तृतीय अनुपाती के बाद हम पढ़ाई करते हैं मध्य अनुपाती की। किसकी दोस्तों, मध्य अनुपाती। और ये टाइप नंबर 3 में ही चल रहा है। किस में चल रहा है दोस्तों, टाइप नंबर 3 में चल रहा है। और ये क्या है, मध्य अनुपाती ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 6,24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती। इसका मतलब मिडिल टर्म ज्ञात करना है। तो मिडिल टर्म ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। मैंने ले लिया दोस्तों मिडिल टर्म x है। क्या है, 6,x,24 है। इस तरीके से लिख लिया। इस तरह लिखने के बाद में मैं लिखूँगा 6x अनुपात समानुपात x × 24। ये कर दिया। ये करने के बाद मैं जिस तरीके से लिखता हूँ उसी तरीके से 6/x x/24 मैं इस चीज़ को लिख दूँगा। मैं इसको बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। ये चीज़ क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, 24 × 6 हो गए। क्या हो गया, 24 × 6 हो गए। तो 4 छंग 24 होते हैं, तो 2 आ गया। 144 होते हैं, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आएंगे। 144 जो होता है स्क्वायर रूट किसका होता है, 12 का होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। मध्य अनुपात यानी कि मध्य की संख्या हो गई इनके। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें जो अपॉन में संख्याएं दी रहती हैं उसका अनुपात देखा। उसके अनुपात के बाद में हमने समानुपात देखा, चतुर्थ अनुपाती देखा। चतुर्थ अनुपाती के बाद में तृतीय अनुपाती देखा और तृतीय अनुपाती के बाद में हमने मध्य अनुपाती देखा। ठीक है, ये होते हैं चतुर्थ, तृतीय और मध्य अनुपाती के सवाल। ये भी किस में आते हैं, अनुपात समानुपात में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इससे आधारित क्या आएंगे, कभी इसमें मिक्सचर के आधारित सवाल होंगे दोस्तों, कि इतना अनुपात दिया है दूध और पानी का, उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाता है, तो उसका मिक्सचर क्या होगा। दूसरी चीज़, कभी सीमेंट दे देगा, कभी कुछ उसमें बालू मिला देगा या कुछ भी मिला देगा, तो उसकी क्वांटिटी की बारे में पूछेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाए। ठीक है, थैंक यू।